बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में एक ऐसी खतरनाक बीमारी के बारे में जो इस समय फैलती है और हमारी फसल में पैदावार को काफ़ी ज़्यादा घटा देती है। दोस्तों बात कर रहे हैं पीला भूरा रतुआ के बारे में, जिसे धारीदार रतुआ के नाम से भी जाना जाता है। यह पिक्सीनिया स्ट्राइफार्मिस कवक के कारण फैलती है। दोस्तों इसको अगर समय रहते नियंत्रित ना किया जाए तो हमारी फसल में इतना ज़्यादा नुकसान करती है कि हमारी फसल में पैदावार बहुत ज़्यादा घट जाती है। इस बीमारी के लक्षण ज़्यादातर नमी वाले क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। अगर आप देखेंगे तो उस पर आपको हल्की पीले पाउडर की तरह दिखाई देने वाली एक परत चपकी होगी जो हमारी पत्तियों पर पीली पीली दिखाई देती है। अगर आप कागज़ पे लेंगे या हाथ पे लेंगे तो पूरे हाथ में ये चिपक जाती है। गेहूं के पत्तों पर ये पीला हल्का हल्का कलर दिखने वाला पीला भूरा रतुआ ही होता है। कभी कभी ज़मीन में जो पोषक तत्वों की कमी होती है या नमक की ज़्यादा मात्रा होने के कारण भी यहाँ पर ये फैलने के कारण होते हैं। कहीं कहीं क्या रहता है, अधिक आर्द्रता होने के कारण अगर सर्दी होती है अधिक और नमी भी अधिक है तो इसके कारण भी पीला भूरा रतुआ हमारी फसल में फैल जाता है। अगर आपके यहाँ पानी जमाव होता है, पानी निकास की उचित व्यवस्था नहीं है, तब भी इसको फैलने में सहायता प्रदान करेगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखें कि अधिक आर्द्रता होने पर नमी कम से कम रखें। अगर जल भरा हो रहा है तो जल आप जल्द से जल्द निकाल दें। अगर एक दो लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप जरूरी दवाओं का स्प्रे भी कर सकते हैं। इस रोग के लक्षण प्रारंभिक पत्तियों पर दिखाई देते हैं, फिर धीरे धीरे ये धारियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और पत्तियों को झुलसा और सुखा देते हैं। इसमें पाउडर छूटने लगता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगर हाथ आप लगाएंगे तो हाथ पे पाउडर आ जाएगा, तो आप इससे पहचान सकते हैं कि हमारी फसल में पीला भूरा रतुआ का अटैक हो चुका है। धीरे धीरे तने पर जाता है और पूरी फसल को नुकसान में ले लेता है और हमारी फसल पूरी चौपट हो जाती है। प्रबंधन की बात की जाए तो हमेशा आप उन क्षेत्रों में इस किस्म की बुआई करें जहाँ पर कम से कम आर्द्रता होनी चाहिए और सही किस्मों का चयन करें। कई सारी किस्में इसके प्रतिरोधी किस्में हैं तो उनका आप चयन करें। इसके बाद जब बीज आप बुआई कर रहे हों, बीज को शोधित करके ही बुआई करें। अब बात करते हैं, अगर आपकी फसल में पीला भूरा रतुआ के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए आप मैंकोजेब 75% WP को लेकर के 600 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। पानी की मात्रा आपको 180 से 200 लीटर के करीब में रखनी है। तो इस तरह से आप अपनी फसल में पीला भूरा रतुआ का कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी फसल में एक दो पत्ते दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले आप फसल को उन पौधों को निकाल कर फेंक दें और कहीं पर दफना दें ताकि हमारी फसल में आगे प्रभाव प्रसार ना हो। अगर हवाएं अधिक चलती हैं और इस रोग को हम रहने देते हैं, एक दो पत्तियों से धीरे धीरे सारी फसलों में फैल जाता है। तो दोस्तों अगर आपकी फसल में ये रोग है तो इस तरह से आप नियंत्रित कर सकते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, सारे मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।